तो सूली पर चढ़ा दिया गया एक आलिम दीन को, और आम आलिम दीन नहीं, जिसकी इज्जत, जिसका एहतराम इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी किया करते हो। लेकिन मेरे अजीजों, फांसी पर अंग्रेज चढ़ा रहे थे, मजमा देख रहा था, तब भी किफायत अली काफी के पेशानियों पर कोई शिकन नहीं, कोई फिक्र नहीं, ना जिस्म के अंदर कोई कपकपी, खौफ और हिरास, बल्कि फंदे पर चढ़ने से पहले यूं कहा था, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। उलमाए ज़वील एहतराम, मशाइख, सादात, हाज़रीन अहले सुन्नत व जमात व ख़ाहरान मिल्लत इस्लामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी ख़लक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीन मिन अनफुसिहिम, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। बुलहवस सुन, सीमो ज़र की बंदगी अच्छी नहीं, बुलहवस सुन, सीमो ज़र की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। आज मुलतवी किया गया जलसा दोबारा इस मैदान में इनेकाद पजीर है। गालिबन आप हजरात को ये मालूम होगा 19 तारीख को ही हमें यहाँ आना था। बहुत सारे लोगों ने अफवाहें भी फैला दी होंगी कि ये तारीख देते हैं और आते नहीं हैं। इसीलिए बेचारे जो एयरपोर्ट पर हमें लेने आए थे वो जब तक देखे नहीं उन्हें यकीन भी नहीं था। कभी कभार ऐसे हालात पेश आ जाते हैं, इंसानी तकाजा है, बशरियत का तकाजा है। और मैंने पांसकुरा वालों से कहा था ज़िंदगी बाकी रही तो मैं खुद अपने तमाम तर मसरूफियात ख़त्म करके चल कर यहाँ ज़रूर आऊँगा इंशाअल्लाह। और इन लोगों की मोहब्बत मुझे पता है। छोटी जगह से लेकर आज एक बड़े मैदान में आप तब्दील होकर नज़र आ रहे हैं। लेकिन मुझे बताओ, एक जलसा कैंसल हुआ था इससे कबल, कैंसल तो नहीं, मैं नहीं आ पाया था, लेकिन दोबारा सिर्फ तकरीबन 20 दिनों के बाद वापस यहाँ पर रखा गया है। क्या इसमें किसी चीज़ की कोई कमी आपको महसूस हो रही है? नहीं होगी, और इंशाअल्लाह नहीं होगी। बल्कि मैं तो ये समझता हूं कि रोज भी हम मेरे मुस्तफ़ा की बात करें तो कोई कमी नहीं आएगी। ये दीवानों का हुजूम पैसों के लिए थोड़ी ना आता है, उन नेताओं का जलसा नहीं है ये 500 के नोटों पर जमा कर लिया जाए। ये वो मजमा है जो रात के 12 बजे भी अपनी गर्दनें हुजूर के लिए देने को तैयार है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों का हुजूम है, जिसके लिए हर वक्त बराबर का होता है, हर वक्त बराबर का होता है। लोग मुझसे अक्सर ये कहा करते हैं कि रात के 12 बज गए पब्लिक ख़त्म हो जाएगी, 2 बज गए पब्लिक ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हमने देखा जिस वक्त जाते हैं सब भरा मजमा इसी तरह है। मेरे अजीज़ों, ये मुझे नहीं, ये मेरे मुस्तफ़ा को सुनने के लिए आते हैं।
ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बरकत है। और अल्लाह तबारक व ताला जब चाहता है हुजूम के दिलों को एक तरफ मुतवज्जे फरमाता है। रब तबारक व ताला की नेमतों में से है। और एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत देर से आपके इस मिंबर पर बैठे थे तो हम देख रहे हैं कुछ चीज़ें हमें नज़र आई, उस पर मैं आपको अर्ज़ करता हूँ। लोग ये कहते हैं कि इतनी सारी चीज़ें आपने देखी, मुसीबतें, फिर भी उसी तरह से बोलते हो, फिर वही अंदाज के साथ चलते हो। डरना तो चाहिए कि हालात कैसे हैं, सारे हालात को देखो और फिर डर करके आप अपने एतबार से मसलहत का रास्ता इख्तियार करो। मेरे अजीज़ों, मसलहत और हिकमत किसको कहते हैं? अगर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत पर बात करने को, खामोशी इख्तियार करने को मसलहत और हिकमत कहते हैं, तो ऐसी मसलहतों को हम लात मारते हैं। यही मसलहत नहीं है, इसको बुज़दिली कहा जाता है, मुदाहनत कहा जाता है, नफ्स परस्ती कहा जाता है। और अगर दुनिया इसको जुर्म कहती है तो ये जुर्म हम हर बार करेंगे, 100 बार करेंगे। अपने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार जुर्म अगर किसी को लगता है तो ये जुर्म तो हम शौक से करेंगे। ये किसी को लगता हो तो, वैसे तो हकीकत में जुर्म है। लेकिन दुनिया ने आज देखा है कुछ वो लोग भी हैं जिनको आज ऐसे कीड़े काटे हुए हैं कि हम अपने नबी से मोहब्बत का इजहार करें तो भी जुर्म लगता है। अगर उनको ये जुर्म ना लगता तो आई लव मोहम्मद कहने पर किसी को केस नहीं करते। जुर्म तुम्हें लगता है, तुमने तो शायद 4-5 लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, बंद कर दिया होगा, मजमे में आओ, हर बच्चा यही कह रहा होगा, बल्कि मौत तक तो हम यही कहते रहेंगे। यह हमारा ईमान है। मैं जो बात कह रहा था वो ये कि ये सारे हालात हो जाने के बाद भी मुसलमान फिर उसी अंदाज से क्यों चलता है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बातें उसी अंदाज से क्यों करता रहता है? इसके सामने किसी को मार दिया जाता है, देख के सहमता क्यों नहीं? किसी की मॉब लिंचिंग हो जाती है, उसके बाद डरता क्यों नहीं? ये डराने वाला सिलसिला 1400 साल से देखते आ रहे हैं। कई चंगेज आए, कई हलाकू आए और हमारे पूरे मोहल्ले खाक में बदल दिए गए, खून से तितर बितर हो गए। लेकिन जोश जो रूहानी है वो उसी अंदाज से बाकी रहा। उसकी वजह क्या है जानते हो? वही मैं कहने जा रहा हूं। हम यहां बैठे हुए थे, छोटे छोटे पतंगे आ रहे हैं और गिर रहे हैं। किसके पास आते हैं ये छोटे छोटे कीड़े लाइट के अतराफ जो घूमते रहते हैं, इनको क्या कहते हैं आपको पता है? इनको परवाना कहते हैं। इनको परवाना कहते हैं। ये लाइट के इर्द गिर्द आते हैं, घूमते हैं, अपनी जान दे देते हैं। जबकि इन कीड़ों को, इन पतंगों को मालूम है कि अंजाम क्या है। अपने भाई को मरता हुआ भी देखते हैं। कितने कीड़े तो इनके पहले मर चुके होते, फिर भी ये घूम रहे होते हैं। वजह यह है कि परवाना शमा के गिर्द घूमने के लिए ही पैदा हुआ है और हम परवाना मोहम्मद हैं। एक के मर जाने के बाद हमारा खामोश होना मिजाज है ही नहीं। हम आए यहां हैं मोहम्मद अरबी पर मरने के लिए। इसीलिए तो हमारे बुजुर्गों ने हमें यह सिखाया है, या रसूल अल्लाह तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माह नबूवत है, ए जलवे जाना ना, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, दाना पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, अरे दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। लिहाजा ये चीज खत्म होने वाली नहीं है। इसीलिए शायर ने बहुत पहले ये कहा था कि लोगों ने ये दुनिया में देखा है, सबसे अजीम हस्ती मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान की, खानदाने मुस्तफ़ा का चश्म चिराग जो करबला में प्यासा शहीद किया गया, बच्चों समेत कत्ल कर दिया गया। उस हुसैन आजम का उस वक्त जो मकाम था, उनके मकाम को कोई नहीं पहुंच सकता था। उस अजीम हस्ती को शहीद करके क्या इस दीन के धारे को रोक दिया गया?
क्या दीन इस्लाम का धारा रुक गया, खत्म हो गया? नहीं हुआ। उसके बाद बहुत सारी अजीम हस्तियां आईं जो राह खुदा में शहीद होती चली गईं। हिंदुस्तान की सरजमीन भी इससे लाल हुई है। यहां उस किफायत अली काफी की आवाज गूंजती रहेगी और हर आने वाला आलिम तुम्हें सुनाता रहेगा 3000 कुत्तों ने एक आलिम दीन को गिरफ्तार किया था। अंग्रेजों की बात कर रहा हूं। फिर यहां पर आकर के फिर मुझे ले जाएं कहीं कुत्ता इनको कह दिया। जो जिसको समझे, जो जिसको समझे। अंग्रेजों को तो कह सकते हैं ना। जिसके अंदर मेरे अजीजों ये बुज़दिली की कैफियत थी और किफायत अली काफी को गिरफ्तार करके सूली पर चढ़ाया गया था। जुर्म क्या था? इश्क मुस्तफा में बोलता था, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना बनाता था लोगों को, और किसी तरह की फसाद, किसी तरह के फितने और फसाद को अपनी जमीन पर बर्दाश्त नहीं कर पाया तो सूली पर चढ़ा दिया गया एक आलिम दीन को। और आम आलिम दीन नहीं, जिसकी इज्जत, जिसका एहतराम इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी किया करते। लेकिन मेरे अजीजों, फांसी पर अंग्रेज चढ़ा रहे थे, मजमा देख रहा था, तब भी किफायत अली काफी के पेशानियों पर कोई शिकन नहीं, कोई फिक्र नहीं, ना जिस्म के अंदर कोई कपकपी, खौफ और हिरास, बल्कि फंदे पर चढ़ने से पहले यूं कहा था, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। क्या किया? अंग्रेजों ने 8 दिन तक जश्न मनाया था। किफायत अली काफी को हमने फांसी पर चढ़ा दिया। फांसी पर चढ़ाने से पहले 8 दिन तक किफायत अली काफी के जिस्म पर गरम इस्त्री फेरते थे, और जब जख्म होता था तो उस पर नमक छिड़कते थे। उस आलिम दीन को उन्होंने बहुत आजमाइशों में मुब्तला किया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। शहीद होने के बाद 8 दिन तक तो जश्न मनाते रहे, ये सोचते हुए कि अब जगाने वाला खत्म हो गया, एक ऐसा जो बोलने वाला था बंद हो गया। उन जालिमों को खुदा का ये दस्तूर नहीं मालूम, मुरादाबाद शहर में इन्होंने किफायत अली काफी को फांसी पर चढ़ाया था, और वही जमाना है 100 किलोमीटर दूर बरेली में अल्लाह ताला इमाम अहमद रजा को पैदा कर रहा है। और वो इमाम अहमद रजा जब जवानी में तशरीफ लाए तो फिर पूरी कौम की गुत्थियों में इश्क मुस्तफ़ा पिला दिया। हर जगह से आवाज आने लगी, हर जगह से आवाज आने लगी, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। बच्चे बच्चे की जुबानों पर इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सदाएं गूंजने लगी। मैं मिसाल इसलिए अर्ज कर रहा हूं, सारे मिलकर के इन चिरागों को बंद करने की कोशिश करते रहेंगे तब भी यह मुमकिन नहीं। मेरा रब कुरान में फरमाता है, ये अपने मुंह के फूकों से अल्लाह के चिराग को बुझाना चाहते हैं, और अल्लाह सुबह क़यामत तक अपने चिराग को रोशन रखेगा। एक तुम बंद करोगे, रब ताला दूसरा पैदा फरमाएगा, दूसरा पैदा होगा। इसलिए हमें अपनी फिक्र नहीं है, हमने जो जीना था वो जी लिया है। मगर ऐ मुसलमानों, आपसे मैं ये गुजारिश करूंगा, इस जमाने में तुम्हारे लिए सबसे बड़ी दौलत, जिसका हर डाकू इंतजार में है लूटने के लिए, हर चोर तुम्हारे पीछे है छीनने के लिए, वो दौलत तुम्हारी टोपी, तुम्हारी दाढ़ी, तुम्हारे कुर्ते, तुम्हारे जुब्बे, तुम्हारे घर गाड़ी बंगले नहीं है। आला हजरत को सुनो, कहते हैं आंख से काजल साफ चुरा ले, यहां वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। कौन सी चीज है जिसके सब चोर दुश्मन अतराफ में हैं? कौन सी चीज छीनना चाहते हैं? 100 साल पहले इकबाल ने भी इसका इशारा करके कहा था। अंग्रेज ये कहते थे, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा। सबको पता है ये मौत से डरने वाली कौम है ही नहीं। हमारे कंधे पर कफन हुआ करता है। डर उसको हो जिसे लगे कि मौत के बाद अंधेरा अंधेरा अंधेरा। डर उस कौम को क्या लगे, इधर आंखें बंद हो उधर मुस्तफा का दीदार हो, उसे डर नहीं। दुनिया ये जानती है। तो अंग्रेज क्या कहते थे, ये फाका कश
भूखा रहता है, प्यासा रहता है, मौत से डरता नहीं जरा। कौन सी चीज है इसको जो निडर बनाई हुई है? कौन सी चीज है जो इसको बेखौफ बनाई हुई है? इकबाल कहते हैं रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। वही कहता था अंग्रेज, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। और आला हजरत भी वही कहते हैं, आंख से काजल साफ चुरा ले। आंख से काजल चुराने का मतलब क्या है? अरे ये डब्बी वाला काजल नहीं, एक मोमिन की आंख का काजल इश्क मुस्तफा हुआ करता है। मोहब्बत मुस्तफा अगर तुम्हारे पास है तो तुम्हारी आंखों का काजल है वो। और इसी के चोर अतराफ में घूम रहे हैं, इसी के चोर, इसी के डाकू। अब तो जमाना ऐसा आएगा कि लोग मुदाहनत पसंद ऐसे होंगे, मियां क्या जरूरत है ऐसी बातें करने की, क्या जरूरत है? याद रखना, ये तमाम मसलहत पसंदी को मैंने दूसरे मुल्कों में देखा है। सऊदी अरब के कई ऐसे इलाके जिन्होंने अपने बच्चों को मॉडर्नाइज करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में बचपन से पढ़ाया, और वो बच्चे जहां से इस्लाम फैला है वापस आए हैं तो पूछते हैं हु इज द मोहम्मद? मोहम्मद किसका नाम है, कौन है? मुआज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर इसी अंदाज से जिंदगी जीने का सलीका रहा तो बच्चे यही सब चीजें सवाल करेंगे। इसीलिए मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल्लिमू औलादकुम सलास खिसालिन, अपनी औलाद को 3 चीजों सिखा करके जाना। हुब्ब नबीकुम, सबसे पहली चीज अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। और दूसरे नंबर पर मेरे आका फरमाते हैं वह हुब्ब अहली बैतिही, हुजूर के अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। वह तिलावत अल कुरान अल करीम, तीसरी चीज ये कि हर बच्चे को कुरान की तिलावत सिखा के जाओ। एक बाप की तरफ से अपने बच्चे को दिया गए ये 3 चीजें दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है, सबसे बड़ा तोहफा है, सबसे बड़ा हदिया है। इसीलिए मेरे अजीजों, बार बार हम हर स्टेज से ये अलल ऐलान तुम्हें पुकार पुकार कर कहते हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर कोई समझौता ना करो, कोई मसलहत पसंदी ना करो, कोई दबाव, कोई समझौता नहीं। जो जान मांगो तो जान दे दें, जो माल मांगो तो माल दे दें, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल दे दें। जब तक ये सिफत तुम्हारे अंदर बाकी रहेगी, इंशाअल्लाह कोई कौम तुमको सफ़ह हस्ती से मुकम्मल मिटा ना सकेगी, नहीं होगा। लेकिन एक बात और समझ के चलो, इकबाल की ये बात बहुत पक्की है, अगर इस रिश्ते से तुम दूर होते चले गए, जो मदीने से तार हमारे जुड़े हुए हैं इससे दूर होते चले गए, होगा क्या? उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे। हुजूर के जब हम गुलाम थे, पूरी मखलूक के आका हम कहलाते थे। उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा, फिर आई कमी वखार में। जैसी ही हुजूर से चेहरा फेर लिया, दुनिया ने हमसे चेहरा फेर लिया, इज्जतों में कमी आई है। आपको क्या लगता है ये इज्जतें आज हमें जो इस मिंबर पर बैठने की मिली हैं, या हमारी पगड़ियों से मिली है, या हमारे जुब्बों की वजह से मिली है? इससे बेहतरीन लोग भी पहनते होंगे। हमें जो इज्जतें मिली हैं इन पगड़ियों से नहीं, वो नाम मुस्तफा की बरकत है। आबरूए मां जनाम मुस्तफास्त, इकबाल ने कहा था हम सब की इज्जत और आबरू हुजूर के नाम से वाबस्ता है। और अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत ही ना रही तो हम अपनी इज्जत का क्या करेंगे? हमारी कोई अपनी इज्जत नहीं। हमें दुनिया हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम की हैसियत सी पहचान थी, और इस पहचान को जिंदा रखना यह हमारा फरीजा है। इस पहचान को बाकी रखने में हम हर कसर पूरी करें। इसीलिए मैंने कहा था अभी चंद दिनों कबल, आपके सामने दोहराता हूं, चंद दिनों पहले, वो तो मैं बाहर आने के बाद कैद से पहली मर्तबा बंगाल आपके सामने आया हूं, लेकिन आपको एक बात बता रहा हूं। अभी मैंने कहा अंग्रेजों के मुतालिक, हमारी जुबान से निकल जाता है कुत्ते का लफ्ज, निकल जाता है।
और सबको पता है, इसी बात पर मुझे 8 महीने अंदर रख दिया। मैं कहता हूं, मेरे अजीजों, अलल ऐलान कहता हूं, दुनिया को, सबको कहता हूं, अगर तुम्हें कहना है मुझे एक बार नहीं 1000 बार कुत्ता कहो, दरबारे रिसालत का, मोहम्मद अरबी का, हमें जरा बराबर भी फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि हम तो उसको दुनिया का सबसे बड़ा लक़ब समझेंगे, सबसे बड़ी इज्जत है। सगे तैबा सब मुझे कह कह के पुकारे बेदम, यही रखियो मेरी पहचान मदीने वाले, यही रखियो मेरी पहचान मदीने वाले। मैं तुमसे पूछता हूं, अगर तुम्हें बारगाह मुस्तफा का कुत्ता कहा जाए तो किसी को शर्म आएगी? किसी को ऐब लगेगा? वजह यह है कि हम इन निस्बतों पे फख्र करते हैं। मैं उनसे कहता हूं, तुम्हें अगर इस बात पर शर्म आती है तो ऐसी निस्बतों को छोड़ो। जिनको ये लगता है, ऐब लगता है, वो इन निस्बतों को छोड़े। आए जहां पर बंदा हुजूर के दरबार में अपने आप को कुत्ता भी कहता है तो उसे फख्र महसूस होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं। हमने बारगाह मुस्तफा में अपनी निस्बतें खाकिस्तर होने के अंदाज से पेश तो की, मगर मेरे मुस्तफा की गैरत देखो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मजमे में कुत्ते की हैसियत से नहीं पेश किया, जिस मजमे में गए शेर की हैसियत से पेश फरमाया। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, जो भी बारगाह मुस्तफा की निस्बत पर फख्र करता है, दुनिया उसे हल्के में नहीं लेगी, फिर अल्लाह तबारक व तआला उसकी इज्जतें बढ़ा देता है। आला हजरत ने जिंदगी भर बारगाह मुस्तफा में अपनी निस्बतों पर फख्र किया है, और गौसियत मआब के दरबार पर निस्बत जोड़ते हुए क्या कहा था बरेली के ताजदार ने? गौसे पाक के दरबार में क्या कहा था पता है? हम तो कह देते हैं गौस पाक का मुरीद हूं, गौस पाक के सिलसिले का मुरीद हूं। मुरीद होना, खादिम होना, ये अपनी जगह पर। वक्त का मुजद्दिद, जिसको अल्लाह तबारक तआला ने 55 से ज्यादा उलूम व फनून पर महारत दी है, 1000 से ज्यादा किताबें लिखाओ, तकवा और तहारत का इमाम, लेकिन गौसे पाक के दरबार में जब बात करनी हो तो यूं कहता है, ऐ गौसियत मआब, तुझसे दर, दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत। सग किसको कहते हैं? सग कुत्ते को कहते हैं। आला हजरत कहते हैं, या गौस, तुझसे दर, दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। सग का मतलब कुत्ता फारसी में। आला हज़रत कहते हैं, इस निशानी के जो कुत्ते हैं मारे नहीं जाते। हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, जिसके पास भी ये निस्बत मौजूद है वो मारे नहीं जाते, पकड़े नहीं जाते। म्यूनिसिपैलिटी बेल्ट वाले कुत्ते को नहीं उठाती है। हाँ, इंजेक्शन उसको मारा जाता है जो आवारा है, दूसरों को काट खाने दौड़ता है, लेकिन जिस कुत्ते के गले में पट्टा होता है उसे छोड़ दिया जाता है। वो निशानी है कि इसका कोई मालिक है, ये किसी का पाला हुआ है। इसीलिए आवारा मत रहो, उन निस्बतों पर फख्र करो कि दुनिया देखकर ही कहे ये मदीने वाला।